नमस्कार, एमपीसीजी 2020 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। मैं और रचना लेकर आए हैं दिन भर की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं एमपीसीजी 2020 की। और बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के भरोसा सम्मेलन पर कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच लगातार सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि जिस पार्टी को खुद पर भरोसा हो चुका है कि जनता को उन पर भरोसा नहीं रहा और जिनको भरोसे का सम्मेलन करना पड़ रहा है, उनके इस बयान पर कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार किया है और कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ये जानती है कि भूपेश है तो भरोसा है। भाजपा 15 साल तक उसने कमीशनखोरी का काम किया। बीजेपी की दोगली नीति को छत्तीसगढ़ की जनता अब समझ चुकी है और इसलिए 2023 में भी कांग्रेस फिर से जीतेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ को जनता को भूपेश है तो भरोसा है, इस बात का विश्वास हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तो सिर्फ भ्रष्टाचार कमीशनखोरी के अलावा दूसरा कोई काम किया नहीं है। वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों में मध्य प्रदेश कांग्रेस जुटी हुई है और इसी क्रम में आज पीसीसी चीफ कमलनाथ धार जिले के बदनावर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंडलम सेक्टर की बैठक ली। इसके बाद कमलनाथ ने आम सभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अगर बनती है तो 100 यूनिट बिजली बिल माफ होगी और इसके साथ ही 200 यूनिट बिजली बिल हाफ करने का उन्होंने वादा किया। मैं पहली दफा कह रहा हूं 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूं कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 200 यूनिट हाफ, 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? छत्तीसगढ़ में भाजपा महिला मोर्चा शराबबंदी के मुद्दे पर प्रदर्शन करने जा रही है और इसके लिए पिछले दिनों छत्तीसगढ़ भाजपा महिला मोर्चा ने जिला प्रभारियों की नियुक्ति की है। ये प्रभारी आने वाले दिनों में 3 दिन हर संगठन के कामकाज को लेकर बैठक करेंगे और जिला मुख्यालय शराबबंदी की मांग को लेकर चक्का जाम भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने शराबबंदी का वादा अब तक नहीं निभाया और जिस तरह से मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, उसे ऐसा लगता नहीं है कि सरकार शराबबंदी करेगी। कर्नाटक की जनता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिस प्रकार से कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ भी इस सरकार में अन्याय हुआ है। तो ये कांग्रेस को अपनी सत्ता और कुर्सी से मतलब है, जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। वहीं भोपाल नगर निगम की एमआईसी के संकल्पों पर सियासत गर्मा गई। नए शहर सरकार के चुनाव के बाद से अब तक कुल 524 संकल्प पर कांग्रेस पार्षदों की आपत्ति है और इसे लेकर वो लोकायुक्त में शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। इधर बिलासपुर में चुनावी सरगर्मी के बीच एक बार फिर से शहर के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को लेकर सियासत देखी जा रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के धीमे रफ्तार और प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और शिलान्यास में केंद्रीय नेताओं की उपेक्षा के आरोप लग रहे हैं। बता दें कि विपक्ष और सत्ता पक्ष इसे लेकर अब आमने सामने है। केंद्र सरकार का पैसा भी आया, लेकिन अभी तक स्मार्ट सिटी का समय पूरा हो रहा है। 4000 करोड़ में देखें तो मुश्किल से 200 करोड़ रुपए का भी काम ये सरकार नहीं कर पाई और इस पैसे का अपव्यय हो रहा है। जितनी भी परियोजनाएं का काम शुरू किया गया, वहाँ यहाँ के स्थानीय सांसद को बुलाया गया, पर स्थानीय शासन अगर नहीं आ रहे हैं राज्य शासन के किसी प्रोग्राम में, तो ये उनका सोचने का तरीका है। हमारा काम तो, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो अपने हर कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायकों को बुलाया, उनको सम्मान दिया, उनको मंच दिया और उनकी मांगें भी पूरी की। लोकायुक्त कार्रवाई के बाद 30,000 रुपए वेतन पाने वाली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के असिस्टेंट इंजीनियर हेमा मीणा की सेवा समाप्ति के बाद अब परियोजना इंजीनियर जनार्दन सिंह पर भी निलंबन की गाज गिरी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हेमा मीणा के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की है। परियोजना इंजीनियर जनार्दन सिंह के खिलाफ भी गंभीर शिकायत मिली। इनके निलंबन के आदेश अधिकारियों को दे दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय सिंह ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। IBC 24 से बातचीत में अजय सिंह का कहना था कि 2018 से अच्छे परिणाम 2023 में आएंगे। कांग्रेस के नाम पर ग्वालियर चंबल में वोट मिले थे। अजय सिंह ने यह भी कहा कि दूसरी पार्टी के कई बड़े चेहरे कांग्रेस के संपर्क में हैं। वो 18 में जो परिस्थिति थी उससे और बेहतर हालात 23 में रहेंगे। यदि कोई चेहरा आने वाला भी होगा तो मैं आपको तो बताऊंगा नहीं। हाँ, जब आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो क्या लग रहा है कि है संपर्क में है? बिल्कुल है। आम आदमी पार्टी को उसकी ही जमीन अपने नाम कराने के लिए कई बार शासकीय दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आम जनता से जुड़ी खबर बता रहे हैं, लेकिन सरगुजा में रसूखदार लोगों ने न सिर्फ शासकीय जमीन अपने नाम कराई बल्कि इस जमीन पर धान उगाकर उसे बेच भी दिया। मामला सरगुजा के भटको गांव का है। यहाँ पटवारी और कुछ राजस्व कर्मियों ने मिलीभगत कर 1 या 2 एकड़ नहीं बल्कि पूरी 50 एकड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन का फर्जी पट्टा कराया और फिर उसके बाद उसे अपने खास लोगों को दे दिया। खंडवा में राजेंद्र सैनी की हत्या के मामले में पुलिस ने अब एक्शन लिया है। मामले में पिपलोद थाने में मुमताज, मुन्नीबाई और सलमान पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। वहीं मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि मृत राजेंद्र सैनी ने मुस्लिम युवती अमरीन से 2021 में लव मैरिज की थी। कुछ समय के बाद युवती के परिजनों ने उसे बहलाकर घर बुलाया और जब 4 महीने बाद भी युवती नहीं लौटी तो राजेंद्र उसे लेने के लिए पिपलोद आया। 2 बार युवक को पीटकर भगाया भी गया था, मगर तीसरी बार युवती के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की जिसमें उसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। बीजापुर के एडस मिटा कांड में पुलिस और नक्सलियों के बीच कथित मुठभेड़ में 8 लोगों की मौत मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। 10वीं बरसी के मौके पर ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर मृतकों का स्मारक तैयार कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के बाद इंदौर ने अर्बन 20 मीटिंग की मेजबानी की। इस बैठक में 16 शहरों के मेयर के साथ ही नगरीय निकाय के अफसर और स्मार्ट सिटी के सीईओ के साथ 200 डेलीगेट शामिल रहे। बैठक के बाद बारी बारी से सभी पदाधिकारियों ने अपनी बात को रखा और बैठक के बारे में जानकारियां दी। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया है। वहीं उनका यह भी कहना रहा कि इंदौर में आयोजित हो रही इस बैठक में भविष्य में शहरी विकास के मॉडल सहित 6 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में मध्य प्रदेश के सभी महापौर को आमंत्रित किया गया था। भोपाल और हैदराबाद से पिछले दिनों गिरफ्तार HUT के 16 आतंकियों से पूछताछ में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ये आतंकी आपस में टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कोड वर्ड के जरिए बातचीत किया करते थे। इतना ही नहीं, इनके पास से जिहादी लिटरेचर, तकनीकी उपकरण, एयरगन, चाकू और तलवारें भी जब्त की गई हैं। वहीं सौरभ को सलीम बनाने के लिए प्रेरित करने वाले प्रोफेसर कमाल के जाकिर नाइक कनेक्शन की जांच भी चल रही है। मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सौरभ राजवैद्य को सलीम बनने के लिए प्रेरित करने वाले प्रोफेसर कमाल के खिलाफ SIT की जांच जारी है। SIT उसके कट्टरपंथी भगौड़े जाकिर नाइक से संबंधों की भी जांच कर रही है। वहीं इस मामले में भी जल्द बड़े खुलासे की उम्मीद है। मनेंद्रगढ़ के भरतपुर में जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से विकास कार्य धीमी रफ्तार से चल रहा है और इसकी बानगी जनकपुर में देखने को मिली। यहाँ 4 महीने में 36 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 बिस्तरों का आइसोलेशन वार्ड का निर्माण होना था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी काम अब तक अधूरा है। हालात ये है कि वर्तमान में केवल यहाँ एक मिस्त्री और एक लेबर काम कर रहा है और ऐसे में काम कब तक पूरा हो पाएगा ये अभी भी कहा नहीं जा सकता। ग्वालियर में 5 सालों में रकम दुगना करने का झांसा देकर 50 लाख रुपए लेकर IIFL एग्रो कंपनी फरार हो गई है। कंपनी करीब 50 लाख रुपए लेकर गायब हुई है, जिसके बाद पीड़ितों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने IIFL एग्रो कंपनी के 7 डायरेक्टर्स के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जगदलपुर में बंद रेत खदानों में भी खुलेआम खनन जारी है। रेत माफिया बिना रॉयल्टी के खेत बेचकर शासन को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर खनिज उड़द दस्ता परिवहन में लगे वाहनों को जब्त करने की सिर्फ औपचारिकता निभा रहा है, लेकिन रेत घाटों में उत्खनन में लगे वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिले के चपका, मारकंडे नदी और नारंगी नदी में जोरों पर खनन चल रहा है। हैरत की बात यह है कि अधिकारी इसकी जानकारी तक होने से इंकार करते हैं। इधर सीधी जिले में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता यातायात पुलिस
ड्रेस पहनकर शहर की सड़कों पर नजर आए, जो धरने के लिए जा रही पार्टी की रैली को व्यवस्थित कर रहे हैं। बता दें कि आम लोगों को ये लगा कि यह यातायात का बल है, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि ये यातायात विभाग के सिपाही नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब इसके बारे में बहुजन समाज पार्टी के नेता कमलेश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि काशीराम ने जब सन 1985 में पार्टी बनाई थी, तब वॉलंटियर फोर्स बनाया था, जो कि समाज की रक्षा और हमारे कार्यक्रम पर अनुशासन बनाए रखने का काम करते हैं। रायपुर में चलते ऑटो में यात्रियों के पॉकेट से नकदी रकम चोरी करने वाला शातिर चोर सलीम मनिहार उर्फ मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा किया और बताया कि शातिर लुटेरा सलीम मनिहार भिलाई का रहने वाला है। सलीम ने शहर के कई इलाकों में ऑटो में घूम घूम कर लोगों की जेब से पैसे लेकर वो फरार हो जाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी सलीम इतना शातिर है कि लोगों की जेब के अंदर रकम जानकर वो अपना टारगेट तय करता था। सलीम ने रायपुर में शारदा चौक के पास बलौदा बाजार के कारोबारी राम कुमार केवर्ती की जेब से 1 लाख रुपए गायब कर दिए थे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी की पहचान की और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। वहीं भिंड में किडनैप मासूम को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पाडरिया गांव में घर के बाहर खेल रहे 14 साल के मासूम का कल अपहरण कर लिया गया था। परिजनों ने मासूम के अपहरण की सूचना भिंड पुलिस को दी और फिर भिंड एसपी, एएसपी, 2 थानों के पुलिस जवानों समेत 50 जवानों ने मोर्चा संभाला और रात भर बीहड़ में सर्च ऑपरेशन कराया और बच्चे को सकुशल बरामद किया। खबर रायपुर से, जहां फुंडहर चौक एक्सप्रेसवे में गुरुवार को निगम प्रशासन ने अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान नगर निगम की टीम ने सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया। बता दें कि सरकारी जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमण था, जिसके लिए नोटिस भी जारी किया गया था, मगर अब तक कब्जा हटाया नहीं गया था। कवर्धा में स्वीकृत सुतियापाट नहर विस्तारीकरण कार्य प्रारंभ कराने, साथ ही पड़कीपार बड़ौदा जलाशय परियोजना के सर्वे और नाली निर्माण की स्वीकृति के लिए भाजपा प्रदेश मंत्री और कबीरधाम जिला पंचायत के सभापति भावना बोरा सहसपुर लोहारा क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही 10 दिन के अंदर मांग पूरी नहीं हुई तो किसानों के साथ आंदोलन करने की उन्होंने चेतावनी दी। भावना बोरा ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोहारा ब्लॉक में सिंचाई और पर्याप्त पेयजल उपलब्धता के भाजपा सरकार ने ग्राम पिपरा टोला के रणवीरपुर तक नहर निर्माण के लिए 217 में 17 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, लेकिन सरकार बदलने के बाद कार्य शुरू नहीं हो पाया। मामले में कलेक्टर ने संबंधित विभाग से रिपोर्ट लेकर गंभीरता से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखिए, किसानों ने और हम सब ने बहुत विश्वास के साथ कलेक्टर को ये ज्ञापन दिया है कि आगामी 10 दिनों के अंदर इसमें जो भी उचित कार्यवाही है वो करे जो किसानों के हित में हो, और अगर 10 दिनों के अंदर में कार्यवाही नहीं होती है जो उचित है, जो किसानों की मांग है, तो उसके बाद किसानों से मिलकर ही योजना बनाई जाएगी कि आगे क्या कदम उठाना है। तो ये सुतियापाट नहर विस्तार का कार्य उनका कहना था कि शासन स्तर पर किया है, तो इस पर कार्रवाई आवश्यक है। तो मैं संबंधित विभाग से संबंध में चर्चा करूंगा और क्या स्थिति है और इस पर क्या हम आगे कार्रवाई कर सकते हैं, इस पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।